पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में नौकरियों का ऐलान। पहले इसके बेनिफिट्स सुन लें। रिटायरमेंट पर पुरकशिश मराहत और सहूलियात मुहैया की जाती हैं। मुलाजमत के दौरान मुफ्त रिहाइश और यूनिफॉर्म, इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, शादी के बाद बच्चों और बीवी का मुफ्त इलाज, डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके, कराची में बच्चों की तालीम के लिए गार्ड्स पब्लिक स्कूल, तबई सहूलियात और इसके साथ साथ राशन, ये भी इनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। इतनी सारी सहूलियात मेरे ख्याल में कोई भी डिपार्टमेंट इतना नहीं देता। बहुत कम डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इतनी सहूलियात देते हैं। तो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में इन नौकरियों का ऐलान हुआ है। तालीम सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी, आपने प्राइमरी की हुई है, आपने जो है वो मिडिल किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन इसमें जो लोग ज़्यादा तालीम रखते हैं उन लोगों के लिए इसमें ज़्यादा मौके हैं। ज़्यादा तालीम रखने वालों के लिए कुछ ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और इसमें जो कोटा मौजूद है वो सुन लें, ओपन मेरिट है, पंजाब का है, सिंध शहरी, सिंध देहाती, KPK, बलोचिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर, सारे कोटे इसमें मौजूद हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट में कम्प्लीटली लिखा हुआ है। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। आपने जाना है, जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर, डेट मैं आपको बताऊंगी, टेस्ट की उसमें जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं और वहीं आपका टेस्ट हो जाएगा। वहीं आपको पता चल जाएगा आर या पार। तो अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूँ सनम दिलशाद। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ, इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर हैं। स्टे करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। जब मैं लाइव आया करूं, जो कि आजकल मैं आती हूं रात को, तो उसके हवाले से भी आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे ताकि आपको जो भी सवालात हैं, कोई मुश्किलें हैं, अप्लाई में परेशानी है, आपको वो तमाम मैं गाइड कर सकूं। और इसके साथ साथ अगर आप घर बैठकर 2 से 3 घंटे काम करना चाहते हैं ऑनलाइन और हफ्ते के 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, सैलरी बेस काम करना चाहते हैं, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको मैं खुद गाइड करूँगी इन चीज़ों के हवाले से, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के। इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सैलरी बेस काम है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। चलें जी, अब बात करते हैं हम पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नौकरियों के बारे में। जनाब, इसमें काफ़ी ज़्यादा नौकरियां हैं। पहले मैं आपको नौकरियों के बारे में बता देती हूँ। इसमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है, इसमें टीचर्स की हैं, हवालदार है, नाइक है, सिपाही जनरल ड्यूटी है और NCs भी हैं इसमें। ओपन मेरिट के हवाले से इन्होंने तालीम तो इधर इन्होंने मिडिल मैट्रिक दी हुई है, लेकिन आपकी अगर तालीम इंटरमीडिएट है तो आप इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने ख़ुद कहा है कि हम ज़्यादा तालीम वालों को ज़्यादा तरजीह देंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कम तालीम वाले इसके ऊपर एलिजिबल नहीं हैं, वो भी इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। अच्छा जी, जूनियर कमीशन के लिए मिडिल पास इन्होंने कहा हुआ है ये, लेकिन जूनियर कमीशन ऑफिसर जो नायब हैं, सूबेदार को बोलते हैं, ये बेसिकली बड़ी उम्र के लोगों के लिए हैं, जिनकी उम्र कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 है, ये उनके लिए है। ये छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए ये नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं टीचर्स की, तो उनके लिए इनका मैट्रिक का होना ज़रूरी है, इन्होंने कहा है। और इसके साथ जो है हवालदार है टेक्निकल, इसमें उसमें मिडिल होना ज़रूरी है हवालदार के लिए। नाइक के लिए मिडिल अगर आपने की हुई है, और इसके साथ साथ मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपको मैप की रीडिंग करना। इसके हवाले से यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि मैप रीडिंग कैसे करते हैं। भाई मैप मतलब रीडिंग ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको मैप चलाना आता हो, ठीक है ना। जैसे मैंने अगर यहाँ से कहीं जाना है तो मुझे मैप का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, ये वाली कंडीशन जो होती है ना, ये उसमें भी रखते हैं जब आप हज करने के लिए जाते हैं ना, या उम्रे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जैसे पिछले साल आई थी, ठीक है, तो उसमें भी वो मैप रीडिंग की कंडीशन रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप गुम हो जाएं या आपने कहीं जाना है तो आपको मैप रीडिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी आपको मैप लगाना आना चाहिए, उसमें भी ये चीज़ होती है। उसके बाद सिपाही क्लर्क की इसमें सीटें हैं, इसमें FA FSC अगर आपने की हुई है आपको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही क्लर्क के ऊपर लाजमी करें, 8वां स्केल है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आप सब लोगों के लिए। ओपन मेरिट है, 11 सीटें हैं, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये सोचकर आप लोगों ने नहीं करना कि जी सीटें कम हैं अप्लाई ना करें, लाजमी अप्लाई करें।
उसके बाद आपकी सिपाही जनरल ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैट्रिक इन्होंने कहा हुआ है और एनसीज़ हैं ये प्राइमरी आप इन्होंने कहा हुआ है। बाकी आपको अगर मैं लाइव चीज़ें दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और चीज़ें हम देख भी लेते हैं, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इनके एडवर्टाइजमेंट पर कोई चीज़ समझ मतलब कोई चीज़ होती है ना कि जिस पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इनको भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलें जी, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स, और इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। टुडे ऑल जॉब्स पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ इसमें आपको मिलेंगी, इसके साथ ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी। इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जितनी भी लेटेस्ट नौकरियाँ आती हैं वो सब अपलोड की जाती हैं, इसलिए इसे विज़िट करते रहा करें। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जॉब्स 2024, ये देखें लेटेस्ट नादरा की नौकरियाँ भी आई हुई हैं, वो भी इस पे अपलोडेड हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ की एडवर्टाइजमेंट बच्चों को नहीं मिल रही थी, तो वो भी आपको यहीं पर ही मिलेंगी, और भी बहुत सारी इसमें नौकरियाँ मौजूद हैं, आप खुद देख लीजिएगा। आज हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नौकरियों से है, इसे हमने ओपन कर लिया है। आपको मुकम्मल डिटेल्स हर चीज़ समझाई जाएगी, तवज्जो से बात सुनिएगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नौकरियां, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट हुई है वो 1 नवंबर को हुई है, लेकिन इनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो हम 11 से 13 तक करवाएंगे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड नौकरियां, अच्छा एड्रेस नोट कर लें आप, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको काम आएंगी अप्लाई करने में, इसलिए तवज्जो से सुन लें। एड्रेस इसमें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कोरंगी नंबर 1/2 और 2 कराची नंबर 31। भाई मुझे इस एड्रेस की समझ नहीं आई, लेकिन है एड्रेस यही है, मैं आपको इसके एडवर्टाइजमेंट पे भी दिखा देती हूँ। तालीम प्राइमरी मिडल मैट्रिक। अगर ऑनलाइन वर्क के हवाले से आप लोग मालूमात चाहते हैं, आप इधर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी सहूलतें सुन लें। फ्री मेडिकल, फ्री रेजिडेंस, फ्री यूनिफॉर्म, अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरनेशनल ट्रैवल। मैं ख़ुद से नहीं कह रही, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ क्लियरली मिल जाएगी। जी ये एडवर्टाइजमेंट है, अभी अपलोड हो जाती है, हो गई। अच्छा जी, अब इसमें आप देख लें, मैं आपको ये जो मैंने सहूलतें आपको बताई थी, जो पहले भी बड़ी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, अब मैं आपको लिखी हुई दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें सिलेक्शन का तरीक़ाकार, इसके बाद मराहत और सहूलियात मुहैया की जाती हैं कौन सी। अलिफ, मुलाजमत के दौरान मुफ्त रिहाइश और यूनिफॉर्म। बे, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़। जीम, शादी के बाद बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज। दाल, डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौक़े। उसके बाद आ गया जनाब रे, कराची में बच्चों की तालीम के लिए गार्ड्स पब्लिक स्कूल। जे, तबई सहूलियात। उसके बाद जाली दस्तावेज़ात पेश करने में सख्त। अच्छा ठीक है, सख्त कानूनी। अब बात समझ आ गई ना जो चीज़ मैंने कही थी। अच्छा अब हम इनके ये जॉब्स की बात कर लेते हैं। जूनियर इसमें कमीशनड है, उसके बाद इसमें ये देख लीजिएगा, ये देखें इसमें टीचर्स हैं, हवालदार हैं, नाइक है, सिपाही जनरल ड्यूटी है, और एनसीज़ का मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्या होता है। आगे इनकी जो है तनख्वाह और इसमें इंक्रीमेंट्स वो सारे। अच्छा इसमें देखें उन्होंने राशन अलाउंस भी लिखा हुआ है, देखें कितनी वफाकी हुकूमत की तरफ से। अगर तालीम की बात करते हैं, ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, जूनियर कमीशनड ऑफिसर के लिए, ठीक है। 40 से 35 साल। अच्छा इसमें तो ये वाली लिखी हुई, हम इस पे चलते हैं हवालदार के ऊपर, ठीक है। मिडल तालीम, आगे चलते हैं, नाइक मिडल तालीम, लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, अच्छा मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, मतलब कि उसकी ये नहीं कि 3rd डिवीजन भी मिडल में आई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा उनको नौकरियों के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। सिपाही क्लर्क पे आप देख लें, BPS 8 है इसमें, ठीक है। इसका FA होना चाहिए, और उम्र इन्होंने 18 से 25 बताई है। सिपाही मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि इसकी एज रिलैक्सेशन कितनी है, वो भी आपको बताती हूँ। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एडवर्टाइजमेंट को तवज्जो से पढ़ लीजिएगा। अच्छा अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो इन्होंने इसमें दिया हुआ है, बेसिकली बच्चों को एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना नहीं आ रहा होता, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के भी दिखाती हूँ कि यार आप लोगों को समझ आ जाए। 11 तक 13 नवंबर 2024 तक आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छे स्विमर और तैराक या हाफिज़ कुरान और तजर्बा का ड्राइवर को तरजीह दी जाएगी, लेकिन ये ड्राइवर की बात हो रही है। भर्ती की जगह पर मुतल्लिका उम्मीदवार 7:30 बजे इब्तदाई रजिस्ट्रेशन और टेस्ट के लिए पहुंच जाएं, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन भी होनी है और वहीं पर टेस्ट भी होना है। जिस्मानी मेयार और उम्र की
उम्र की मियाद, कद कम से कम 5 फुट 6 इंच। उसके बाद मेल्स की चेस्ट 34 इंच 2 इंच फैलाओ। उम्र की हद 18 था 25। उम्मीदवार अपने हिमरा मंदरजा झैल सनतें लेकर आएंगे। 2 अदद कापियाँ भी उस पूरे सेट की लेकर आएंगे। 6 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लेकर जाएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले चेक किए जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोग वहाँ जाएंगे, आपके कागज़ चेक होंगे। 2 पूरे सेट की आपने कॉपियाँ भी लेके जानी हैं। असली तालीमी सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। बिमा दीगर असनाद, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, 6 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। उसके बाद आ गया अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी लेके जाएंगे। उसके बाद बस ये सारी चीज़ें लेके आपने 11 से 13 और एड्रेस देखें जी, इन्होंने ये लिखा है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर, कुरंगी नंबर 2 1/2 कराची नंबर 31। ठीक है, कराची वालों को पता होगा। मोबाइल नहीं लेके आपने जानी। ये देखें तमाम असामियों में ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी, यानी अगर आपकी तालीम ज़्यादा है तो उनको तरजीह ज़्यादा मिलेगी। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना सारी? तो इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें। बाकी अगर तैयारी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो आप रब्ता कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लगा है कि मैंने इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो दी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसको अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।